नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। भाजपा प्रत्याशी को लुटेरा बताने पर सपा विधायक अताउर रहमान पर मुकदमा दर्ज। बरेली लोकसभा से सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के नामांकन के दौरान नेहरू युवा केंद्र में बहेड़ी विधायक और सपा के प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने भरी सभा में भाजपा प्रत्याशी छतपाल गंगवार और उनके भतीजे को लुटेरा बताया था। आरोप लगाया था कि भाजपा उम्मीदवार कब्रिस्तान से लेकर शमशान भूमि तक कब्जा कर रहे हैं। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। मामले में रायपुरा गनीमत निवासी भाजपा कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार की ओर से कोतवाली में विधायक के खिलाफ धारा 153A, 500 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। एडीजी और कमिश्नर ने देखी पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 26 अप्रैल को आलमपुर जाफराबाद के संत बाबा रामदास इंटर कॉलेज ग्राउंड में जनसभा और शहर में रोड शो होने हैं। रोड शो स्वयंवर बारात घर से शुरू होकर शहीद पंकज अरोड़ा चौक तक होगा। शनिवार को कमिश्नर सौम्य अग्रवाल, एडीजी बरेली जोन पीसी मीना, आईजी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, एसएसपी घुले सुशील चंदमान ने दोनों कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान महापौर उमेश गौतम, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना समेत तमाम भाजपा नेता भी मौजूद रहे। मायावती के दखल के बाद बचा आबिद का पर्चा। लंबी खींचतान और भागदौड़ के बाद आखिरकार बरेली की दोनों में से एक सीट पर बसपा के उम्मीदवार का पर्चा बच गया। उसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर ये कहना पड़ा कि पार्टी के कैंडिडेट आबिद अली हैं। तब बसपा का सिंबल लाने वाले सतवीर का पर्चा खारिज होने जा रहा है। उन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर भी दे दी गई है। दरअसल आंवला से आबिद अली का पर्चा इसलिए खारिज किया जा रहा था कि वहां से एक और उम्मीदवार का पर्चा आ गया है। उसने भी बसपा का सिंबल दाखिल किया है। उनका नाम सतवीर है। इसके बाद बसपा नेताओं ने आबिद अली का पर्चा बचाने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। मामले में चुनाव आयोग के प्रेक्षक को भी दखल देना पड़ा। आंवला के रिटर्निंग ऑफिसर ने यह जानने के लिए बसपा का असल उम्मीदवार कौन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मायावती को जोड़ा। बकौल आबिद अली उन्होंने बताया कि आंवला से सिंबल आबिद को ही दिया गया है। इस तरह आबिद अली का पर्चा बच गया। आरओ ने सतवीर को भी बुलाया था, लेकिन उनके पहुंचने का इंतजार होता रहा और वो नहीं पहुंचे। बहरहाल आंवला से आबिद का पर्चा बच गया, लेकिन बरेली से छोटेलाल गंगवार का पर्चा नहीं बच सका क्योंकि उन्होंने एफिडेविट में सभी कॉलम नहीं भरे थे। बरेली लोकसभा के आरओ रविंद्र कुमार ने उनका पर्चा खारिज कर दिया है। आईएमसी उम्मीदवार फरत खान बगैर चुनाव लड़े मैदान से बाहर। आईएमसी के जिलाध्यक्ष फरत खान का पर्चा खारिज हो गया है। वो बरेली लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन बगैर लड़े ही मैदान से बाहर हो गए हैं। जांच के दौरान आईएमसी समर्थित उम्मीदवार के पर्चे में कमियां पाई गई थी। इस पर आरओ ने उनका पर्चा खारिज कर दिया है। इस बात की पुष्टि कलेक्ट्रेट पर आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने भी की। उनका कहना है कि पार्टी समर्थित उम्मीदवार का पर्चा दबाव में खारिज किया गया है। दूसरी तरफ आरओ के स्तर से साफ किया गया कि फरत खान के पर्चे में कमियां थी, उसी आधार पर पर्चा खारिज हुआ है। हाई स्कूल में रश्मि गंगवार तो इंटर में रिया गंगवार ने फहराया परचम। यूपी बोर्ड ने शनिवार को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें नवाबगंज की छात्रा रश्मि गंगवार ने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश में छठा स्थान प्राप्त करके परचम फहरा दिया। रश्मि ने 600 में से 585 अंक लाकर 97.50% अंक हासिल किए हैं। वहीं इंटर में रिया गंगवार ने 500 में से 482 अंक लाकर 96.40% स्कोर हासिल किया है। रिया का प्रदेश में 8वां स्थान है। इसके अलावा इंटर की छात्रा वंशिका ने 9वां और प्रतिभा गंगवार ने प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया है। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, 7 पर हत्या का मुकदमा। सीबीगंज में नदौसी गांव निवासी 19 वर्षीय अमित का शव शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। जानकारी होने पर अमित के परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या का आरोप लगाया। अमित के चाचा जगदीश का आरोप है कि गांव की ही रहने वाली विवाहिता अंजलि से अमित का 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसे लेकर अमित की अंजलि के पति सचिन से कहासुनी भी हो चुकी थी। जगदीश ने बताया कि 18 अप्रैल को अमित के चाचा धर्मेंद्र की शादी थी। 19 अप्रैल को बारात लौटकर आई थी। शादी वाले घर में खुशियों का माहौल था, जो अमित की हत्या के बाद मातम में बदल गया। अमित सीबीगंज की एक फैक्ट्री में काम करता था। परिजनों ने अंजलि, उसके पति समेत 7 पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। ई रिक्शा पलटने से बारात से लौट रहे दूल्हे के चाचा की मौत। भोजीपुरा के गांव बिलवा में रहने वाले 42 वर्षीय राजू के भतीजे अर्जुन की शादी रामगंगा के पास चुराहा गांव में थी। वह शुक्रवार देर रात बारात में शामिल होकर ई रिक्शा से लौट रहे थे। तभी नंदगांव के पास ई रिक्शा पंचर होने से खंती में पलट गया। इससे राजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ई रिक्शा में सवार अंकित और ताराचंद गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 दिन से लापता 3 साल की माही परिजन पहुंचे एसएसपी ऑफिस। सुभाष नगर में नेकपुर निवासी मुकेश कुमार की पत्नी नवरात्र में 17 अप्रैल को ललिता देवी मंदिर गई थी।
उनके साथ में उनकी 3 साल की बेटी माही भी थी। इस दौरान खेलते हुए उनकी बेटी मंदिर से कहीं लापता हो गई। जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो वीडियो में उनकी बेटी के साथ एक लड़की दिखाई दे रही है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी का उस लड़की की मां ने अपहरण किया है। मुकेश ने एसएसपी से बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है। ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, मां की गोद से गिरकर 11 महीने की मासूम की मौत। भोजीपुरा के गांव बलियाशखा निवासी ओम प्रकाश शनिवार सुबह पत्नी काजल के साथ रिश्तेदार की शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। उनके साथ उनकी सास सोमवती भी थी। जैसे ही उनकी बाइक भोजीपुरा के पास पहुंची तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 11 महीने की काव्या अपनी मां की गोद से उछलकर गिर गई और ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। महादेव सेतु के पिलर के फाउंडेशन में आई दरार, डीएम और मेयर से शिकायत। कोतवाली से लेकर कोहाड़ा पीर तक बने नए महादेव सेतु के एक पिलर के फाउंडेशन में दरार आ गई। इससे पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने पिलर के फाउंडेशन में दरार आने की शिकायत मेयर, डीएम और नगर आयुक्त से की है। इसके बाद सेतु निगम, स्मार्ट सिटी और कार्यदायी कंपनी में खलबली मच गई। फिलहाल पिलर के फाउंडेशन की दरार को भरवाने का काम किया जा रहा है। दरगाह आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खान को मिली धमकी। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान को बाइक सवारों ने जान से मारने की धमकी दी। उनके गनर ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करा तो वे निदा की गाड़ी में टक्कर मारते हुए भाग निकले। मामले में निदा ने बारादरी थाने में तहरीर दी है। उन्होंने शिकायती पत्र में बताया कि वे दरगाह आला हजरत खानदान की बहू हैं। पति और ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। घरेलू हिंसा का मुकदमा भी जीत चुकी हैं, जिसके विरुद्ध ससुराल वालों ने न्यायालय में अपील दाखिल की है। अब मुकदमे में फैसला करने का दबाव बनाया जा रहा है। शनिवार को कोर्ट में तारीख लगी थी। वे वहां से वापस लौट रही थी, तभी शामतगंज पुल पर बाइक सवार 3 लोग आए और जान से मारने की धमकी दी। गनर ने आरोपियों को ललकारा तो वे गाड़ी पर टक्कर मारकर इरफान अस्पताल वाली गली में भाग निकले। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।